शरद पूर्णिमा की खीर। भगवान ने भी कहा है, पुष्णामि च औषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। हमारे शास्त्रों में अनेक मान्यताएं हैं जिनके अनुरूप शरद पूर्णिमा की खीर का विशेष महत्व है। हिंदू संस्कृति में आश्विन मास की पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा को आनंद व उल्लास का पर्व माना जाता है। इस पर्व का धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान शंकर एवं माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर रमण करते हैं और संपूर्ण कैलाश पर्वत पर चंद्रमा जगमगा जाता है। भगवान कृष्ण ने भी शरद पूर्णिमा को रासलीला की थी तथा मथुरा वृंदावन सहित अनेक स्थानों पर इस रात को रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। लोग शरद पूर्णिमा को व्रत भी रखते हैं और शास्त्रों में इसे कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसको पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में 10 से मध्यरात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। सोमचक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिससे चंद्रमा के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर स्वास्थ्य की बौछारें करती हैं। इस दिन चंद्रमा की विकिरणों में विशेष प्रकार के लवण व विटामिन होते हैं। कहा जाता है इस दिन चंद्रमा की किरणों से नाग का विष भी अमृत बन जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि प्रकृति इस दिन धरती पर अमृत की वर्षा करती है। एक अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। चांदी पात्र की अनुपस्थिति में मिट्टी की हांडी में खीर बनाना चाहिए। इस खीर में हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का पूजन कर भोग लगाया जाता है, जिससे आयु बढ़ती है व चेहरे पे कांति आती है एवं शरीर स्वस्थ रहता है। शरद पूर्णिमा की मनमोहक सुनहरी रात में वैद्यों द्वारा जड़ी बूटियों से औषधि का निर्माण किया जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को तैयार की गई औषधि अचूक रामबाण होती है। चंद्रमा की रात में खुले मुंह के बर्तन में खीर पकाई जाती है, जिसमें चंद्र किरणों का समावेश होने से अमृत रूपी यह खीर अनेक रोगों के लिए दवा का काम करती है। विशेषकर श्वास व दमा के रोगियों को पीपल वृक्ष की छाल दूध में मिलाकर इसे धीमी आग पर किरणों के प्रकाश में तैयार कर खीर खिलाई जाती है, जिससे दमा रोगी लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार वैद्य लोग विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए इस रात चंद्र किरणों में खीर तैयार करते हैं। लोग धीमी आंच पर चंद्र किरणों में खीर पकाने रखकर विविध प्रकार के खेल खेलते हैं एवं बौद्धिक के द्वारा ज्ञान बढ़ाते हैं। रात को 12 बजे के बाद खीर के रूप में प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत करने वाले लोग चंद्र किरणों में पकाई गई खीर को अगले रोज प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपना व्रत खोलते हैं। सौंदर्य व छटा मन हर्षित करने वाली शरद पूर्णिमा की रात को नौका विहार करना, नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात प्रकृति का सौंदर्य व छटा मन को हर्षित करने वाली होती है। नाना प्रकार के पुष्पों की सुगंध इस रात में बढ़ जाती है, जो मन को लुभाती है, वहीं तन को भी मुग्ध करती है। यह पर्व स्वास्थ्य, सौंदर्य व उल्लास बढ़ाने वाला माना गया है। इस दिन ताजमहल पर भी रात में ठीक 12 बजे ताजमहल के ऊपर जो उकेरे गए पत्थर हैं उन पर चंद्रमा का प्रकाश एक पर्टिकुलर एक एंगल से, एक कोण से पड़ता है, जिससे कि वो पत्थर जगमगाते हैं। और कुछ समय पहले तक, कुछ वर्ष पूर्व तक वहाँ विदेशियों का, पर्यटकों का आगमन इस चमकी को देखने के लिए बहुत हुआ करता था। अभी सुरक्षा की दृष्टि से इसका प्रवेश रोक दिया गया है। इस पूर्णिमा में रोगी को सांस और कफ के दोष होने के कारण
होने वाली तकलीफ़ों में काफ़ी लाभ मिलता है। रात्रि जागरण के महत्व के कारण ही इसको जागृति पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका एक कारण रात्रि में स्वाभाविक कफ के प्रयोग को जागरण से कम करना है। इस खीर को मधुमेह से पीड़ित रोगी भी ले सकते हैं। बस इसमें मिश्री की जगह प्राकृतिक स्वीटनर स्टीविया की पत्तियों को मिला दिया जाए। खीर खाओ मलेरिया भगाओ। हमारी यह हर प्राचीन परंपरा में वैज्ञानिकता का दर्शन होता है, अज्ञानता का नहीं। हम सब जानते हैं कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है। वर्ष में कम से कम 700-800 बार तो मच्छर काटते ही होंगे, अर्थात 70 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते लाखों बार मच्छर हमको काट लेते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को जीवन में 1 या 2 बार ही मलेरिया होता है। सारांश ये है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, यह 1% ही सही बात है। वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो आसमान में बादल व धूल के ना होने से कड़क धूप पड़ती है, जिससे शरीर में पित्त कुपित हो जाता है। इस समय गड्ढों आदि में पानी जमा होने के कारण बहुत मात्रा में मच्छर पैदा होते हैं और इससे मलेरिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है। शरद ऋतु के प्रारंभ में दिन थोड़े गर्म और रातें ठंडी हो जाने लगती हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह पित्त दोष के प्रकोप का काल माना जाता है और मधुर और तिक्त कषाय रस पित्त दोष का शमन करते हैं। मलेरिया का असर पित्त के बढ़ने पर अधिक होता है। शरद पूर्णिमा को देसी गाय के दूध में दशमूल क्वाथ, सौंठ, काली मिर्च, वासा, अर्जुन की छाल, चूर्ण, तालिश पत्र चूर्ण, वंशलोचन, बड़ी इलायची, पिपली, इन सबको आवश्यक मात्रा में मिश्री मिलाकर पकाएं और खीर बना लें। खीर में ऊपर से शहद और तुलसी पत्र मिला दें। अब इस खीर को तांबे के साफ बर्तन में रात भर पूर्णिमा की चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे ऊपर से जालीनुमा ढक्कन से ढककर छोड़ दें और अपने घर की छत पर बैठकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अब इस खीर को रात्रि जागरण कर रहे दमे के रोगी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इसका सेवन करा दें। एक भी मच्छर डेंजरस है, हिट लगाओगे तो एक भी मच्छर नहीं बचेगा। अब ऐसे विज्ञापनों के बहकावे में आकर करोड़ों लोग इस मच्छर बाजार में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाते हैं। सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया बिना उपयुक्त वातावरण के नहीं पनपता। जैसे दूध में दही डालने मात्र से दही नहीं बनता, दूध हल्का गर्म भी होना चाहिए, उसको ढककर गर्म वातावरण में रखना भी पड़ता है, बार बार हिलाने से दही नहीं बनता। ऐसे ही मलेरिया के बैक्टीरिया को जब पित्त का वातावरण मिलता है तभी वह 4 दिन में पूरे शरीर में फैलता है, नहीं तो थोड़े समय में समाप्त हो जाता है। इतने सारे प्रयासों के बाद भी मच्छर और रोगवाहक सूक्ष्म कीट नहीं काटेंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन पित्त को नियंत्रित रखना तो हमारे हाथ में है। अब हमारी परंपराओं का चमत्कार देखिए, जिन्हें अल्पज्ञानी, दकियानूसी और पिछड़ेपन की सोच करके षड्यंत्र फैलाया जाता है। खीर खाने से पित्त का शमन होता है। शरद में ही पितृपक्ष श्राद्ध आते हैं। पितरों का मुख्य भोजन है खीर। इस दौरान 5 से 7 बार खीर खाना तो हो ही जाता है। इसके बाद शरद पूर्णिमा को रात भर चांदनी के नीचे चांदी के पात्र में रखी गई खीर सुबह खाई जाती है। चांदी का पात्र ना हो तो चांदी का चम्मच खीर में डाल दिया जाए, लेकिन बर्तन मिट्टी, कांसा या पीतल का हो, क्योंकि स्टील जहर और एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी महाजहर कहा जाता है। ये खीर विशेष ठंडक पहुंचाती है। गाय के दूध की हो तो अति उत्तम। विशेष गुणकारी आयुर्वेद में घी से, अर्थात गाय के घी और दूध गाय का, इससे मलेरिया होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है। इस मौसम में खीर में मेवे का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि मेवे की तासीर गर्म होती है। शरद पूर्णिमा पर रास रचाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला करी थी, तब भगवान शंकर भी अपनी पत्नी पार्वती के साथ उस रासलीला में भाग लेने के लिए आए थे। उसी प्रसंग का वर्णन इस प्रस्तुत भजन में किया गया है। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारे गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारे गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए।
पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले स्वामी, मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले स्वामी, मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूँगा तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, शमी दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में। होए होए ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में। मोहन के सिवा वहाँ दूजा न कोई इस रास में। मोहन के सिवा वहाँ दूजा न कोई इस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, बिरज में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चली मत वाली, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। हंस कर सती ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप पर। हंस कर सती ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप पर। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। देखा मोहन ने जब, समझ गए वो सारी बात को। देखा मोहन ने जब, समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध खोई भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध खोई भोलेनाथ रे। सरक गई जब सिर से चुनरिया, मुस्काए गिरधारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। दीन दयालु तेरा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। दीन दयालु तेरा,
तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। अब वो भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। अभय कुंवर बोले त्रिपुरारी, राखियो लाज हमारी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए।